नमस्कार। आज हम बात करेंगे पिंगला नाड़ी पर। पिंगला नाड़ी जिसको हम सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं अथवा जिसको हम इंग्लिश में सोलर एनर्जी चैनल भी बोलते हैं। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि पिंगला नाड़ी क्या है, कैसे यह अपना कार्य करती है, इसकी क्या विशेषता है और अगर हमारी यह नाड़ी संतुलित या असंतुलित होती है तो उसके क्या लक्षण हैं और उसकी क्या हानि या लाभ है, और अगर हमारी पिंगला नाड़ी असंतुलित होती है तो कैसे उसको हम संतुलित कर सकते हैं यानी बैलेंस कर सकते हैं, उसके क्या उपाय हैं। तो इन सब बातों पे आज हम गौर करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि हमारे सूक्ष्म शरीर में जो मूलाधार चक्र है वहां से तीन मुख्य नाड़ियां निकलती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब हमारी नाक का दायां स्वर एक्टिव रहता है तो हम कहते हैं कि हमारी पिंगला नाड़ी चल रही है, और जब हमारी नाक का बायां स्वर एक्टिव होता है तो हम कहते हैं हमारी ईड़ा नाड़ी चल रही है, और जब हमारी नाक के दोनों स्वर एक साथ चलते हैं तो ये सुषुम्ना नाड़ी का चलना कहा जाता है। और हमारे हर एक घंटे में ईड़ा और हर एक घंटे में पिंगला नाड़ी बारी बारी से चलती रहती है, और इन दोनों नाड़ियों के दरमियान 2 से 5 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी भी चलती है। अब अगर हमारी ये तीनों नाड़ियां समय से चलें, संतुलित रहें, तो इसका हमारे शरीर और मन पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर यह तीनों नाड़ियां सही समय से ना चलें और असंतुलित हो जाएं तो इसका हमारे शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमने हम तीनों नाड़ियों पे बारी बारी से विस्तार से बात कर रहे हैं। ईड़ा पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज के वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे पिंगला नाड़ी की। लेकिन अगर हमें पिंगला नाड़ी की बात करनी है तो थोड़ा सा संक्षेप में हमें ईड़ा नाड़ी की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ईड़ा और पिंगला ये दोनों नाड़ियां आपस में बहुत गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं। ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। तो अगर हमें एक की बात करनी है तो दूसरे को भी साथ में लेना पड़ेगा। तो इसलिए पहले हम इन दोनों नाड़ियों को अच्छी तरह से समझते हैं। तंत्र के अनुसार जो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो हमारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, और जो पिंगला नाड़ी है वो शिव की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रकार फिजिक्स के अनुसार ईड़ा मैटर को और पिंगला ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। ताओइज्म के अनुसार ईड़ा यिन और पिंगला यंग को रिप्रेजेंट करती है। स्वभाव से जो ईड़ा नाड़ी है वो स्त्रैण है और जो पिंगला नाड़ी है वो पुरुषैण है। तासीर ईड़ा की ठंडी है और पिंगला की गर्म है। ईड़ा का हमारे मस्तिष्क पर प्रभुत्व रहता है और पिंगला का हमारे शरीर पे और खासकर पेट पे इसका प्रभुत्व रहता है। ईड़ा का जो गुण है वो तामसिक है और पिंगला का जो गुण है वो राजसिक है। ईड़ा कफ दोष को रिप्रेजेंट करती है और पिंगला पित्त दोष को रिप्रेजेंट करती है। ईड़ा हमारे शरीर के अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है और पिंगला हमारे शरीर के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ईड़ा हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को एक्टिवेट करती है और पिंगला हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट साइड ऑफ द बॉडी को एक्टिवेट करती है। मतलब जब ईड़ा नाड़ी डोमिनेट होगी तो हमारा राइट साइड का जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाएगा, और जब पिंगला नाड़ी डोमिनेट होगी यानी पावर में होगी तो हमारा लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाएगा। ईड़ा हमें मानसिक शक्ति प्रदान करती है और पिंगला हमें शारीरिक शक्ति प्रदान करती है। ईड़ा हमें अंतर्मुखी बनाती है, इंट्रोवर्ट करती है, और पिंगला हमें बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट बनाती है। ईड़ा नाड़ी रात्रि में ज्यादा शक्तिशाली रहती है और पिंगला नाड़ी दिन में ज्यादा शक्तिशाली रहती है। और जब ईड़ा का प्रभाव ज्यादा होता है तो हम शांति को पसंद करते हैं, विश्राम करना पसंद करते हैं। लेकिन जब पिंगला नाड़ी का प्रभाव ज्यादा होता है तो हम क्रियाशील रहना, एक्टिव रहना ज्यादा पसंद करते हैं। खैर, अब हम मूल रूप से पिंगला नाड़ी की ही ज्यादा बात करेंगे, और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिन व्यक्तियों में पिंगला का ज्यादा
असर होता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें जन्म से ही, स्वभाव से ही, या तो ईड़ा का उनमें ज़्यादा प्रभाव रहेगा या पिंगला नाड़ी का उनमें ज़्यादा प्रभाव रहेगा। तो वो व्यक्ति जिनमें पिंगला नाड़ी का ज़्यादा प्रभाव रहता है तो उनके अंदर कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। वो विशेषता क्या है? ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, क्योंकि उनमें सूर्य की एनर्जी, एक्टिव एनर्जी होती है। और ऐसे व्यक्ति निडर होते हैं, जुनून से कार्य करने वाले होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और चुस्त दुरुस्त फुर्तीले और जोशवान होते हैं। और वो शीघ्रगामी होते हैं, मतलब उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो किसी भी कार्य को शीघ्रता से करने में विश्वास करते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास प्रबल मात्रा में होता है और वो उत्साही होती हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर पिंगला नाड़ी का ज्यादा प्रभाव रहता है, ऐसे व्यक्ति इन कार्यों में ज्यादा सफल रहते हैं, जैसे कि एथलीट या खिलाड़ी या हार्ड वर्कर जिसमें भी मेहनत का काम हो, शरीर का जिसमें काम ज्यादा हो, या ऐसे व्यक्ति पुलिस में या सेना में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब बॉडी वर्क ज्यादा ऐसे लोग करना पसंद करते हैं। और ऐसे लोग तीखा खाना, मसालेदार खाना, चटपटा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। खैर, इसके अलावा मैं आपको एक और अन्य जानकारी देता हूं। आप नोट करना, जब भी आप ध्यान में बैठेंगे और जब ध्यान में आप बैठेंगे उस वक्त यदि तो आपके मन में ज्यादा चंचलता आती है, आपके विचार ज्यादा चलते हैं, तो आप समझ लेना कि उस समय आपकी ईड़ा नाड़ी ज्यादा एक्टिव हो रही है, क्योंकि वो आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आपको ध्यान के दौरान आपका मन इतना बेचैन नहीं होता है, लेकिन शरीर ज्यादा बेचैन होता है, आपका शरीर हिलना डुलने लगता है, ज्यादा तंग करता है, तो इसका मतलब उस वक्त आपकी पिंगला नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट हो रही है। क्यों? क्योंकि पिंगला नाड़ी आपकी बॉडी को, आपके शरीर को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा एक अन्य बात आपने देखा होगा, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं और प्लान करते रहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे जीवन में, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। घर में ही बैठे रहेंगे, घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे और हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं। मतलब प्लानिंग बहुत ज्यादा होती है लेकिन एक्शन बहुत कम होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनकी ईड़ा नाड़ी ओवर एक्टिव हो रही होती है उनके अंदर। मतलब उनकी जो सारी एनर्जी है उनके ब्रेन में, मस्तिष्क में ही अटक जाती है और शरीर के तल पे नहीं आ पाती है। यानी कि उनकी जो ठंडी एनर्जी है, चंद्रमा की जो एनर्जी है, वो असंतुलित होकर उनके अंदर ओवर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सोचते बहुत हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? अगर आप भी उन लोगों में है तो आपको अपनी पिंगला नाड़ी को भी उतना ही एक्टिव करना चाहिए जितना आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है। क्योंकि आपको चंद्रमा की एनर्जी के साथ साथ सूर्य की एनर्जी भी चाहिए, आपको मस्तिष्क की एनर्जी के साथ साथ बॉडी की एनर्जी भी चाहिए, शरीर की एनर्जी भी चाहिए। तो अगर आप खाली सोचते रहते हैं और उतना एक्शन नहीं कर पाते हैं, तो आप एक्शन तभी कर पाएंगे जब आप अपनी पिंगला नाड़ी को भी एक्टिवेट करेंगे। पिंगला को कैसे एक्टिवेट करना है वो हम लास्ट में बात करेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अंतर्मुखी होते हैं, स्वभाव से ही वो शर्मीले होते हैं, हेजिटेट करते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं और ज्यादा मिलजुल नहीं पाते हैं लोगों से और एकांत में ही अंतर्मुखी होके अपने कमरे में ही बंद रहते हैं। तो ये भी ईड़ा नाड़ी के एक असंतुलन का ही उदाहरण है। इनमें भी जो चंद्रमा की एनर्जी है, जो ठंडी एनर्जी है, वो ज्यादा हो रही है। तो इनको भी अगर लाइफ में तरक्की करनी है तो इनको भी अपनी सूर्य एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपनी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तभी ये अपने खोल से बाहर आ पाएंगे, समाज में घुल मिल पाएंगे, मिलनसार हो पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां, लेडीज भी ऐसी होती हैं जो पुरुषों जैसा व्यवहार करती हैं। मतलब वो लेडीज जेंट्स की तरह ही अग्रेसिव होती हैं, बहुत एक्टिव होती हैं, क्रियाशील होती हैं और अति साहसी या कहें कि दुस्साहसी होती हैं और बहुत अग्रेसिव भी होती हैं। उनमें क्रोध भी बहुत होता है, अभिमान भी बहुत होता है। और ऐसी स्त्रियां डोमिनेंट नेचर की होती हैं, यानी कि दूसरे को दबा कर रखने वाली होती हैं। और ऐसी स्त्रियों के जो पति होते हैं, जो उनके जीवन साथी होते हैं, वो उनसे डरे डरे रहते हैं। यानी कि अगर ऐसे पति अपनी पत्नी की परछाई भी देख ले तो उनकी
सांस रुक जाती है, या अगर अपनी पत्नी की ऐसे पति आहट भी सुन लें तो उनके दिल में दहशत आ जाती है। क्यों होता है यह असंतुलन? क्योंकि जो पत्नी की जो नाड़ी है वो पिंगला नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव है, और जो पति की जो नाड़ी है वो ईड़ा नाड़ी बहुत एक्टिव है। अब ईड़ा नाड़ी जो है वो व्यक्ति को शरीफ सज्जन बनाती है, और जो पिंगला नाड़ी है वो व्यक्ति को थोड़ा अहंकारी बनाती है, अग्रेसिव बनाती है। तो इस प्रकार के असंतुलन होने के कारण पति पत्नी में बन भी नहीं पाती है, तो फिर दोनों तरफ से लड़ाई झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो रिश्ते खत्म होने शुरू हो जाते हैं और तलाक तक हो जाता है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? ऐसे में यह होना चाहिए कि जो दो व्यक्ति हैं, पति और पत्नी, दोनों में एक का सूर्य स्वर ज्यादा चलना चाहिए और एक का चंद्र स्वर, ज्यादा से मेरा मतलब है बैलेंस होना चाहिए। एक में चंद्र की एनर्जी होनी चाहिए और एक में सूर्य की एनर्जी बैलेंस में होनी चाहिए। अगर ओवर होगी तो टकराव होगा, और अगर बैलेंस होगा तो क्या होगा? वो एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। एक नरम एक गरम, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो दोनों आपस में बैलेंस कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों ही गर्म हुए तो आपस में टकराएंगे, वो भी गलत है। या अगर दोनों ही ठंडे हुए तो दोनों ही घर में आराम से बैठे रहेंगे, गृहस्थी नहीं चल पाएगी, तो वो भी गलत है। तो होना क्या चाहिए कि दोनों को अपनी दोनों एनर्जीज को बैलेंस रख के चलना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर लाइफ में आगे बढ़ पाए। खैर, अब हम बात करते हैं लक्षणों की, सिम्टम्स की, कि अगर आपकी पिंगला नाड़ी ओवर एक्टिव है, असंतुलित है, इम्बैलेंस है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके कुछ लक्षण हैं। अगर दो ही तरीके से आपकी नाड़ी इम्बैलेंस होगी, या तो ओवर एक्टिव होगी या अंडर एक्टिव होगी, या तो ज्यादा होगी उसकी एनर्जी या कम होगी। तो पहले बात करते हैं, अगर ज्यादा हुई, अगर आपकी पिंगला नाड़ी ओवर एक्टिव है तो उसके क्या लक्षण होंगे? तो ऐसे में आपके अंदर गर्मी बढ़ जाएगी, सूर्य की एनर्जी आप में ज्यादा हो जाएगी। तो जब आपके अंदर गर्मी जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाएगी तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो पिंगला नाड़ी, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि हमारे शरीर पे, हमारे खासकर पेट में और खासकर हमारा जो मणिपुर चक्र है वहां पर इसकी मात्रा ज्यादा रहती है। तो जब आपके मणिपुर चक्र में जब सूर्य की एनर्जी बढ़ेगी तो आपके पेट में एसिडिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, तेजाब बनना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपको छोटे मोटे अल्सर हो सकते हैं, या आपको बार बार बुखार होना शुरू हो जाएगा। और इस गर्मी के बढ़ने से आपकी जो बॉडी की नमी है वो सूखनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपकी त्वचा रूखी होनी शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाएगी। आपको भूख बहुत लगेगी, इतना भूख लगेगी कि खाना खाने के 5 मिनट बाद ही आपको दोबारा भूख लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जठराग्नि इतनी त्रिव हुई पड़ी है कि आप जो भी खाएंगे मिनटों में हजम हो जाएगा। कंकड़ पत्थर भी खा लेंगे वो भी मिनटों में हजम हो जाएगा। और प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि जितना भी पानी पिएंगे आपकी अग्नि एकदम से उसको ऑब्जर्व कर लेगी। इसके अलावा आपकी टेंडेंसी ये रहेगी कि आप मांसाहार करने लग जाएंगे, आपको उत्तेजक आहार ज्यादा प्रिय हो जाएगा, मिर्च मसाले तला भुना ऐसा खाना आप ज्यादा पसंद करेंगे। इसके अलावा आपको एडिक्शन भी हो सकता है, आप मदिरा पान यानी कि शराब का सेवन करने में भी इच्छा जाहिर करने लग जाएंगे, आपको पसीना ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। ये सब क्यों होगा? क्योंकि आपके अंदर पित्त बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब बॉडी में पित्त बढ़ता है तो यही सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर तक भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सब आपकी बॉडी में गर्मी के बढ़ने के कारण, पिंगला की नाड़ी में वृद्धि होने के कारण होगा। और ये तो हुए शारीरिक लक्षण, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ मानसिक लक्षण भी देखने में आएंगे। जब आपकी पिंगला नाड़ी ओवर एक्टिव होगी, आपकी सूर्य की एनर्जी जब बॉडी में बढ़ेगी तो आपके स्वभाव में भी उग्रता आनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए, हम यहाँ पर हमारे सिटी के अंदर हमारे योग केंद्र में रोज सैकड़ों की तादाद में हमारे पास विद्यार्थी आते हैं योग सीखने, ध्यान सीखने। तो जब कई विद्यार्थी जब इस प्रकार की भी समस्या लेके आते हैं कि सर हम हमारे अंदर कामुकता बढ़ती जा रही है, कि हमारे अंदर क्रोध बढ़ता जा रहा है, तो जब हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो या तो सूर्य बेदी या कपालभाति या अग्निसार, इस प्रकार के प्राणायाम जो हमारी बॉडी में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, हमारी जठराग्नि को प्रज्वलित करते हैं, गर्मी को बढ़ाते हैं, वो कहीं जरूरत से ज्यादा कर रहे होते हैं। तो जब
हम उनकी उस प्राणायाम को सीमित करवाते हैं तो उनका स्वभाव फिर से सामान्य हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके शरीर में अगर आपका पिंगला ओवर एक्टिवेट होगा, गर्मी बढ़ेगी, तो आप जल्दी से इरिटेट होने लग जाएंगे और जल्दी से फ्रस्ट्रेट होने लग जाएंगे। आपके सेक्स हार्मोन्स इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, आप में कामेच्छा बढ़नी शुरू हो जाएगी। और दूसरा प्रभाव यह आएगा कि आप में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि टू मच सन बर्न्स, कि अगर सूर्य की गर्मी बहुत ज्यादा भी हो जाए तो वो भी जलाती है। तो इस प्रकार के फिर विपरीत परिणाम क्या आते हैं कि आप दम्भी हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे और आप दुस्साहसी हो जाएंगे। आप जीवन में जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने लग जाएंगे और आप में कुछ ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी जो रजस रजस गुण बढ़ने के कारण आती हैं, जिसमें जुआ खेलना भी है। तो इस प्रकार की बुरी आदतें भी आप में आ सकती हैं। आप हर किसी से तर्क वितर्क करने लग जाएंगे, दूसरे की बात काटने लग जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे। तो ये सारी चीजें तब होती हैं जब आपकी पिंगला नाड़ी ओवर एक्टिव होनी शुरू हो जाए। यानी कि जब आपकी पिंगला नाड़ी 1 घंटे के बजाय 2 3 4 4 घंटे तक लगातार जब चलेगी, तो ये लक्षण आप में प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर पिंगला नाड़ी अंडर एक्टिव हो जाए, यानी कि न्यूनतम हो जाए, वो 1 घंटे के बजाय आधा घंटा चले या उससे भी कम चले, तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा? उससे फिर आपकी बॉडी के अंदर गर्मी कम होनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपका पाचन कमजोर हो जाएगा, आपकी डाइजेशन जो एनर्जी सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, आपको बदहजमी और अपच होनी शुरू हो जाएगी, आपकी आंखों की दृष्टि कमजोर होनी शुरू हो जाएगी और ऊर्जा की कमी होने के कारण आपको अक्सर थकावट रहेगी, आलस घेरने लग जाएगा, मन में डर हो जाएगा, यानी कि आप में तमस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उस तमस बढ़ने के कारण, ऊर्जा की कमी के कारण आप में हीन भावना आ जाएगी, आप में दब्बूपन आ जाएगा, आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी और जो आपका ब्लड प्रेशर है वो डाउन होना शुरू हो सकता है। तो ये आपको दुष्परिणाम आ सकते हैं जब आपकी जो पिंगला नाड़ी है वो अंडर एक्टिव होनी शुरू हो जाए। अब हम बात करते हैं उपाय की, रेमेडीज की, कि अगर हमारी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, अगर हमारी पिंगला नाड़ी असंतुलित हो जाती है, तो उसको संतुलित कैसे करें। उसके लिए सबसे बेस्ट जो उपाय है और एक ही उसका जो उपाय है वो ये है सूर्य बेदी प्राणायाम। आपको क्या करना है, यदि तो आपकी पिंगला नाड़ी अंडर एक्टिव है, यानी कि आपकी पिंगला डाउन जा रही है, तो आपको सूर्य बेदी का प्राणायाम करना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ेगी और आपकी पिंगला एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि आपकी पिंगला नाड़ी ओवर एक्टिव हो जाए, मतलब वो पहले से ही जू से ज्यादा हो रही है, तो आपको सूर्य बेदी नहीं करना, क्योंकि तब आप अगर सूर्य बेदी करेंगे तो वो और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगी जो पहले से ही एक्टिव है। तो आपको क्या करना है, तब आपको इसको बैलेंस करने के लिए चंद्र बेदी प्राणायाम करना है। चंद्र बेदी प्राणायाम करने से आपके शरीर में ठंडक बढ़ेगी, जिससे कि उसकी जो एक्सेस एनर्जी है वो जजब हो जाएगी। तो जब भी आप अति की भावुकता महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आप में आलस बढ़ने लग जाए, तमस बढ़ने लग जाए, तो आप अपनी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करें, अपने अंदर रजस को बढ़ाएं। और इसके लिए आप प्रेरणादायी विचार भी सुन सकते हैं, ऐसे प्रवचन सुन सकते हैं जो आपके अंदर आत्मबल जगाए, आपके अंदर उत्साह जगाए। लेकिन जब ऊर्जा जरूरत से ज्यादा हो जाए पिंगला के अंदर, मतलब बढ़ जाए, तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए चंद्रवेदी प्राणायाम करना है। लेकिन सावधानी भी रखनी है, अगर तो सर्दियों के दिन है तो चंद्रवेदी ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इससे शरीर में ठंडक बढ़ती है। या अगर गर्मियों के दिन है तो भी सूर्यवेदी ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इससे बॉडी में गर्मी बढ़ती है। इसके अलावा आप षट कर्मों का अभ्यास करें और आप सारी बातें छोड़ दें। आपको अगर श्योर ना हो कि मेरी एनर्जी ज्यादा है, कम है, क्या है, कुछ समझना है, तो सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से आपकी एनर्जी ज्यादा हो, कम हो, ओवर एक्टिव हो, अंडर एक्टिव हो, सब बैलेंस हो जाता है। तो ओवरऑल अगर अपनी पूरी एनर्जी सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, और इसे आप हर मौसम में कर सकते हैं। और अंतिम उपाय, ध्यान का अभ्यास करें, मेडिटेशन का अभ्यास करें। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके सारे चक्रास बैलेंस होंगे, सारी नाड़ियां बैलेंस होंगी, पूरा आपका सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरी बात कंप्लीट हुई। आप अपने आप को समझें, अपने आप को चेक करें। अगर आपके अंदर किसी प्रकार का असंतुलन है
तो जो उपाय मैंने 2-3 आपको बताए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं। इन उपायों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें, आपकी सारी एनर्जीज़ बैलेंस होना शुरू हो जाएँगी। धन्यवाद।